हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट दिसंबर 2019 और पार्ट बी का क्वेश्चन है। ये समझते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, ये कहता है let y is equals to 5x be the extremizing function for the functional क्या है I y x is equals to integration 0 to 1 y square dy by dx का होल स्क्वायर dx subject to the constraints क्या है y0 is equals to 1 y at the point 1 is equals to 1 then आपसे क्या पूछा है phi at the point 1 by 4 is equals to क्या होगा। समझते हैं। और ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से है। कितने मार्क में पूछा गया है? 3 मार्क के अंदर पूछा गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे जस्ट क्या है, आपको यूलर लैग्रांज इक्वेशन यूज करना है। अब यूलर लैग्रांज इक्वेशन आपका 2 फॉर्म में बताया गया है। जिस फॉर्म से आपको सिंपलीफाई लगे क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने में, उस मेथड का आप यूज कर दीजिए। समझते हैं। सबसे पहले जो आपका मोस्ट यूज होने वाला जो यहाँ पे फार्मूला है, पहले उसको देखेंगे कि वहाँ से आपका सिंपलीफाई हो सकता है या नहीं। अगर उसके अंदर आपको जो प्रॉब्लम होगी वो कॉम्प्लिकेटेड बनती जाएगी तो उसको हम छोड़ेंगे और दूसरा जो फॉर्म है यूलर लैग्रांज इक्वेशन का, हम उसको यूज करेंगे। देखते हैं किससे इजी होता है और किससे टफ होता है। यहाँ से आपको जो है f(x, y, y डैश इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर dy बाई dx का मतलब y डैश और पावर 2 है y डैश रेज टू पावर 2। यहाँ पे यूलर लैग्रांज इक्वेशन आपको यूज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, करली f बाई करली y माइनस डी बाई डी एक्स करली f बाई करली y डैश इज इक्वल्स टू 0। ये आपका है। और यहाँ पे करली f बाई करली y करनी है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2y माइनस डी डी एक्स ऑफ करली f बाई करली y डैश। तो ये आपको मिल जाएगा 2y डैश। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको मिलेगा 2y माइनस 2y डबल डैश इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से जो आपका प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और यहाँ से आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको जो है, एक मिनट, करली f बाई करली y डैश। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 2, यहाँ से y स्क्वायर भी तो होगा। अब इसके अंदर जो है आपको क्या है, एक बार y डैश के रिस्पेक्ट में, एक बार y स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। इस तरीके से आपको इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी करना है। तो 2 कांस्टेंट है, आपने बाहर किया। और इस तरीके से जब आप करेंगे तो इसका जो सोल्यूशन होगा उसको आप इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। जब आप इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तो आपको क्या करना होगा, इस प्रोसेस को स्किप करना होगा। और इसका जो अनदर फॉर्म है उसको अब हम करते हैं और देखेंगे कि क्या उसके अंदर जो है हम इसको इजी वे में सोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको स्किप कीजिए, ये आपका फेल रहा। जो दूसरा है जो यहाँ पे बताया गया था डी डी एक्स ऑफ f माइनस वाई डैश करली f बाई करली y डैश माइनस करली f बाई करली x इज इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला यूज कीजिए। ये भी तो आपका यूलर लैग्रांज इक्वेशन का अनदर फॉर्म है। क्या है, d बाई डी एक्स f माइनस वाई डैश इंटू करली f बाई करली y डैश माइनस करली f बाई करली x इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू, सारी वैल्यू यहाँ से जिसका डिफरेंशिएशन है, जिसके रिस्पेक्ट में है, सारी वैल्यू यहाँ पे रखिए। ये आपका रॉन्ग रहा। दैट मीन्स यहाँ से जो प्रोसेस है उसको आप इजी तरीके से नहीं कर सकते, इसका सोल्यूशन आप इजी वे में फाइंड आउट नहीं कर सकते। दैट मीन्स आपके लिए बेटर क्या होगा, उस प्रोसेस को स्किप कर देना ही आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, चलिए आपने इसको स्किप किया और इसका जो यूलर लैग्रांज इक्वेशन का अनदर फॉर्म था उसका आपने यूज किया। ठीक है, डी बाई डी एक्स है f मीन्स टोटल ये वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश करली f बाई करली y डैश। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2y स्क्वायर वाई डैश, 2 बाहर किया हमने, y स्क्वायर वाई डैश। ठीक है, अब यहाँ पे भी y डैश है, यहाँ पे भी y डैश है। दैट मीन्स 2y स्क्वायर वाई डैश रेज टू पावर 2। अब यहाँ पे देखिए, क्या ये x का फंक्शन है? नहीं, ये आपका x का फंक्शन तो नहीं है। नहीं है इसका मतलब
फंक्शन एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन विल बी 0। ये आपको 0 मिल जाएगा। इज इक्वल्स टू 0 तो हम यहाँ से ही 0 कर देंगे, तो यहाँ से आपको ये मिला। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या है, जब यहाँ पे डिफरेंशिएशन है और इस डिफरेंशिएशन को आप क्या करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो। रिमूव करने के लिए डिफरेंशिएशन रिमूव करना है तो आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। और इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो राइट हैंड साइड में आपको एक कांस्टेंट भी मिलेगा और डिफरेंशिएशन गायब हो जाएगा। ठीक है, चलिए टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो ये आपको मिलेगा वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, चलिए अभी और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डी बाई डी एक्स 1 माइनस 2। देखिए सेम चीज़ें तो लिखी हुई है, सेम है, तो 1 माइनस का 2 माइनस का 1 मिलेगा। और यहाँ से हम इसको बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ से आपको वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम माइनस को भी रिमूव कर दिया हमने। ठीक है, चलिए माइनस को रिमूव किया। अब यहाँ पे टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो ये आपको मिलेगा वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक कॉन्स्टेंट हमने नाम दिया कैपिटल ए। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई डैश स्क्वायर, चलिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से एक काम कीजिए, वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। देखिए जैसे आपको क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, तो यहाँ से वाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, चलिए ये रहा प्लस माइनस एक्स, ये होता है ना इसका सोल्यूशन। और यहाँ से आप ऐसे ही किए हो आपने, और यहाँ पे भी आप क्या है, कांस्टेंट ही तो लेना है। कांस्टेंट को आप क्या कर दीजिए, a रेज़ टू पावर 2, ताकि आप स्क्वायर रूट से बच सको। ठीक है, इसलिए हमने कांस्टेंट को इस फॉर्म में लिया, और लेने के बाद यहाँ पे हमने स्क्वायर को गायब किया, और वो आपको क्या मिलेगा, वाई डैश इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि उसकी हमें कोई भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, इसको हम निगलेक्ट करेंगे। दैट मीन्स पॉजिटिव वाला साइन हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा वाई डैश इज इक्वल्स टू ए बाई वाई, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई वाई। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से आपको मिलेगा वाई डी वाई इज इक्वल्स टू ए डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप फिर से क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। और इंटीग्रेट आप करोगे इसको y के रिस्पेक्ट में, इसको x के रिस्पेक्ट में, प्लस एक आपको कांस्टेंट भी मिलेगा। ठीक है, हमने लिख दिया b है। y का आप करोगे तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू a आपका कांस्टेंट है, ये आपको x मिल जाएगा प्लस का b मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर देंगे, 2, चलिए यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस हो जाएगा, क्या है, यहाँ से आपको मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 2ax प्लस b। अब आपकी मर्जी थी, आप लेना चाहते क्या ले सकते थे, यहाँ पे आप जो है b लिख सकते थे या फिर 2b लिख सकते हो, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जस्ट सिंप्लीफाई करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस फिर से आ गया, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन को आप नेग्लेक्ट कीजिए, आपको पॉजिटिव साइन ही सिर्फ लेना होगा ताकि आप सोल्व कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे y ऑफ x की वैल्यू तो मिल चुकी, क्या है, y ऑफ x की वैल्यू मिल चुकी, जो क्या कर रहा है, आपके प्रॉब्लम को एक्सट्रीमाइज कर रहा है। एक्सट्रीमाइज का मतलब प्रॉब्लम यदि मैक्सिमाइजेशन का होगा तो उसका जो सोल्यूशन आएगा वो उसको मैक्सिमाइज करेगा, प्रॉब्लम आपके मिनिमाइजेशन का होगा तो उसका जो सोल्यूशन है वो आपके फंक्शन को मिनिमाइज करेगा। और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन तो नहीं गिवन है, तो यहाँ पे क्या है, एक्सट्रीमाइजेशन वर्ड यूज किया गया है। ओके, अब यहाँ पे जो वाई एक्स आपने फाइंड आउट किया है इसकी आपसे वैल्यू भी पूछा गया है, क्या है, वैल्यू भी आपसे पूछी गई है। किस पॉइंट के ऊपर, अभी तो आपको सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स को यूज करते हुए कांस्टेंट जो आपने कैपिटल ए और जो कैपिटल बी यूज किया है इसको आपको इवेलुएट करना है। ठीक है, तो चलिए इवेलुएट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, y एट द पॉइंट 0 इज इक्वल्स टू 0 है, मतलब ये रहा x इज इक्वल्स टू 0 पे y इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, इसके अंदर रखेंगे तो क्या मिलेगा, y की वैल्यू 0, ये आपको मिल जाएगा अंडर रूट 2
ये आपको 0 प्लस का 2b, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 4b का स्क्वायर रूट, अब यहाँ पे बोथ साइड का स्क्वायर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4b इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल्स टू 0, ये क्या हो जाएगा b इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये रहा कि b को आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपको जस्ट क्या मिल जाएगा y ऑफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2a इंटू एक्स। ओके, b की वैल्यू आपने पहले कंडीशन से 0 निकाला। अब चलिए a की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट अभी करनी है। क्या है कंडीशन, y एट द पॉइंट 1 इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 1। y ऑफ x इज इक्वल्स टू जो भी होता है, यहाँ पे इसका मतलब y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1। चलिए यहाँ पे रखेंगे 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2a, और यहाँ से आपको क्या है बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो आपको 1 का स्क्वायर और यहाँ से स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा। 1 इज इक्वल्स टू 2a, दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू 1/2। a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल्स टू आपको 1/2 मिल चुका है। यहाँ पे ले आके रखिए a इज इक्वल्स टू 1/2, तो यह आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपको y ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या मिला है, रूट x मिल चुका है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखिए y की वैल्यू y ऑफ x क्या है, फाई ऑफ x के इक्वल है, y ऑफ x इज इक्वल्स टू फाई ऑफ x। मतलब ये रहा कि जो आपको फाई कितनी की वैल्यू, यहाँ पे क्या है x इज इक्वल्स टू 1/4 पुट करनी है, x इज इक्वल्स टू 1/4, y ऑफ 1/4 इज इक्वल्स टू फाई ऑफ 1/4, और यहाँ से y 1/4 की वैल्यू है क्या, y 1/4 इज इक्वल्स टू रूट 1/4, और 1/4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, रूट 4 क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/4 का स्क्वायर रूट 2, y एट द पॉइंट 1/4 पे वैल्यू क्या आ रही है 1/2, मीन्स y एट द पॉइंट 1/4 इज इक्वल्स टू फाई एट द पॉइंट 1/4 इज इक्वल्स टू 1/2। क्या रहा है इसका आंसर, इसका जो आंसर है वो आपने फाइंड आउट किया है, और क्या रहा है 1/2। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कहता है 1/2, यहाँ पे 1/4, 1/8, 1/12। यहाँ पे ना तो आपका जो आंसर है 1/12 आ रहा है, ना आपका आंसर 1/8 आ रहा है, और ना ही आपका जो आंसर है 1/4 आ रहा है, आपका आ क्या रहा है 1/2। तो ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है, ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। आपके यदि हम ट्रू ऑप्शन की बात करें तो ट्रू ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रू ऑप्शन है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।